नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं जो मानव पाचन तंत्र से संबंधित है। इस टॉपिक को हम बड़े ही मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे और एक बार पढ़ने के बाद यह हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं। पहले हम मानव पाचन तंत्र के सभी अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन सा अंग क्या कहाँ होता है और किस तरह से दिखाई देता है। यह हमारी जो मुख है, यह ऊपर दिखाया गया है, यह मुख होता है। उसके बाद जो ये ग्रसिका लिखा हुआ है, इसे ग्रसिका या आहारनाल बोला जाता है। उसके बाद जो ये रेड कलर का जो सेम के बीज के आकार का दिखाई देता है, इसे हम अमाशय कहते हैं। उसके बाद जो अमाशय के बिल्कुल लेफ्ट साइड में जो दिखाई देता है, उसे हम यकृत बोलते हैं। यकृत के अंदर एक छोटी सी थैली होती है जिसे हम पित्ताशय बोलते हैं और यह पित्तरस स्रावित करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यह अग्नाशय है। अग्नाशय भी कुछ एंजाइम स्रावित करता है जिनका जिक्र हम बाद में करेंगे। उसके बाद जो यह लंबी नलकी नुमा, पतली सी नलकी नुमा रस्सी सी दिखाई देती है, इसे हम छोटी आंत बोलते हैं। और जो यह मोटी जो रस्सी सी दिखाई देती है, इसको हम बड़ी आंत बोलते हैं। अब हम इनका विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस चीज़ का, किस अंग का क्या कार्य है। सर्वप्रथम यह प्रश्न आता है कि मुख भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन जो है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। हम अपने जिह्वा के द्वारा भोजन को जब मिलाते हैं और दांतों के द्वारा छोटा छोटा पीस करके अंदर भेजते हैं, उसके बाद जो एक ग्रसिका या आहार नाल में एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम होता है जो इसको बहुत ही चिकना बना देता है तथा जो भोजन में स्थित मंड को स्टार्च के रूप में बदल देता है। उसके बाद ग्रसिका के द्वारा जो ये आहार नाल लंबी लंबी दिखाई दे रही है, इसके द्वारा भोजन जो है वो सेम के बीज के आकार के जो अमाशय दिखाई दे रहा हमें, इसके अंदर आ जाता है। दोस्तों, इसकी प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है। अमाशय की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है जो अम्लीय होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में दो पाचक एंजाइम होते हैं जिसका नाम पेप्सिन और सलेस्मा होता है। पेप्सिन का कार्य क्या होता है? पेप्सिन का कार्य जो है वो प्रोटीन के पाचन के लिए उपयोगी होती है पेप्सिन। और ये मैंने दूसरा सलेस्मा लिखा हुआ है। सलेस्मा जो अमाशय की आंतरिक भित्ति की रक्षा करता है। कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मेरे पेट में जलन महसूस हो रही है, तो उसे क्या है, उसे सलेस्मा जो जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है, इसी की वजह से जो है पेट में जलन महसूस होती है। उसके बाद भोजन जो है वो जो शुद्धांतर या छोटी आंत में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है, शुद्धांतर की ओर अग्रसर होता है। शुद्धांतर या छोटी आंत, वास्तव में जो छोटी आंत होती है वह बड़ी आंत से लंबी होती है। छोटी आंत में ही भोजन का अंतिम पाचन होता है। छोटी आंत में आने के बाद भोजन को जो है अम्लीय से क्षारीय बनाया जाता है और इसको क्षारीय बनाने के लिए यकृत से जो पित्ताशय है उससे पित्तरस स्रावित होता है और पित्तरस अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदलने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और पित्तरस जो है वो वसा की जो है मोटी मोटी गोलियां होती हैं जिनका पाचन बहुत ही मुश्किल होता है,
जो अमाशय से छोटी आंत या शुद्धांत्र में प्रवेश करती हैं तो उनका पाचन मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो पित्ताशय है वो उन छोटी छोटी गोलियों को एमलसीकृत या छोटी छोटी टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे उनका पाचन आसानी से हो सके। इसके बाद जो है अग्नाशय, जो ये नाशपाती के आकार का दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये इसका कार्य प्रारंभ होता है। अग्नाशय जो है वो 2 प्रकार के एंजाइम स्रावित करता है, एक तो ट्रिप्सिन, दूसरा लाइपेज। तो ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन के लिए उपयोगी होता है। ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है? यह प्रोटीन के पाचन के लिए उपयोगी होता है, ट्रिप्सिन और प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद एक एंजाइम स्रावित होता है अग्नाशय से, लाइपेज, जो किसका पाचन करता है? वसा का। लाइपेज एंजाइम, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है? लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, वसा को क्या बोलते हैं? फैट या चर्बी। और चर्बी किसको होगी? मोटे व्यक्ति को होगी। और मोटा व्यक्ति क्या बोलता है? ज़्यादा झूठ बोलता है। और झूठ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाई। तो लाइपेज, लाई को क्या बोलते हैं? झूठ। और झूठ कौन बोलेगा? मोटा व्यक्ति। और मोटा कौन होता है? जिसमें वसा की मात्रा, चर्बी की मात्रा ज़्यादा होती है। उसके बाद जो भोजन होता है वो छोटी आंत में प्रवेश कर गया। छोटी आंत में प्रवेश करने के बाद अंतिम रूप से जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत में जो प्रोटीन है लास्ट में वह अमीनो अम्ल में बदल जाता है। प्रोटीन किस में बदल जाता है? जो ये लंबी पतली रस्सीनुमा जो संरचना है, इसे छोटी आंत बोलते हैं। इसमें जो अंतिम रूप से प्रोटीन है वह अमीनो एसिड में बदल जाता है। वसा किस में बदल जाती है? वसा ग्लिसरॉल या वसा अम्ल में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? ग्लिसरॉल या वसा अम्ल में बदल जाती है। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज में बदल जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में बदल जाता है। उसके बाद जो ये लंबी पतली नुमा संरचना के चारों तरफ जो ये मोटी संरचना दिखाई दे रही है, इसे बड़ी आंत बोलते हैं, जो छोटी आंत से छोटी होती है अपेक्षाकृत। इसमें जो अपचित भोजन होता है वह इसके द्वारा शोषित कर लिया जाता है, जिसमें पानी का शोषण जो है वो बड़ी आंत कर लेती है, था अपचित भोजन को जो है वो गुद्दा या मल त्याग गुद्दा द्वार के द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। और इस तरह हमारी पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि क्या क्या क्रियाएं हुई। हमें रट्टा लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे तो हमें लंबे समय तक वह याद रहेगा। देखते हैं दोबारा से। हमने भोजन खाया, भोजन खाने की क्रिया जो है मुख से ही प्रारंभ हो गई। दांतों ने छोटा छोटा करके उसको आहार नाल में धकेल दिया। और जीवा का कार्य केवल टेस्ट बताना ही नहीं होता है, जीवा का कार्य क्या होता है? जीवा कार्य भोजन को मिलाना भी होता है। इसके बाद आहार नाल में या ग्रेसिका के द्वारा जो भोजन को चिकना किया जाता है, इसके अंदर एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम होते हैं जो भोजन को चिकना बनाने के साथ साथ भोजन में उपस्थित मंड को स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद आहार नाल के माध्यम से भोजन जो है वो किस में प्रवेश करता है? अमाशय में प्रवेश करता है। जो सेम के बीज के आकार की संरचना है, अमाशय उसमें प्रवेश कर गया। अब अमाशय की प्रकृति कैसी है? अमाशय की प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसे बोलते हैं स्रावित करता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में 2 तरह के एंजाइम स्रावित होते हैं, एक तो पेप्सिन और एक श्लेष्मा। एक तो पेप्सिन और दूसरा श्लेष्मा। तो पेप्सिन का क्या कार्य है? पेप्सिन का कार्य प्रोटीन का संश्लेषण है, प्रोटीन का पाचन है। तो पेप्सिन का क्या कार्य है? पेप्सिन का कार्य है प्रोटीन का पाचन। और श्लेष्मा, आपने कई बार सुना होगा किसी को कहते हुए कि मेरे तो पेट में जलन महसूस हो रही है, तो वो जो श्लेष्मा के ही कारण हो रही है,
क्योंकि अमाशय की प्रकृति कैसी है, अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो अम्लीय होता है उसके कारण जो है वो अमाशय के अंदर अम्लीय प्रकृति के कारण पेट में जलन महसूस होती है। और श्लेष्मा का यही कार्य है, श्लेष्मा जो है वो अम्लीय माध्यम से हमारे जो अमाशय उसकी भीतरी जो पेशी है उनकी रक्षा करता है। उसके बाद अमाशय के बाद हमारा भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत की तरफ अग्रसर होता है। जो यहाँ पर शुद्धांतर लिखा हुआ है उसे ही छोटी आंत बोला जाता है। वास्तव में छोटी आंत क्या है, बड़ी आंत से लंबी होती है। अच्छा, छोटी आंत में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट तीनों का अंतिम रूप से पाचन जो है वो छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत में अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में बदला जाता है और इसका मुख्य कार्य किसका होता है, जो यह यकृत है इसमें पित्ताशय होता है। और पित्ताशय क्या करता है, पित्ताशय पित्त रस स्रावित करता है और पित्त रस अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और पित्त रस दूसरा कार्य क्या करता है, पित्त रस जो हम वसा लेते हैं भोजन के रूप में वह छोटी आंत में जब जाती है तो वह मोटी मोटी गोलियों के रूप में होती है। इसमें होती है मोटी मोटी गोलियों के रूप में होती है, इसलिए उसका जो पाचन है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और पित्त रस उसे क्या करता है, मलसीकृत कर देता है या उसे जो है छोटी छोटी टुकड़ों में तोड़ देता है जिससे उसका पाचन आसानी से हो सके। उसके बाद क्या होता है, अब ये नाशपाती के आकार की संरचना जो आपको दिखाई दे रही है इसको क्या बोलते हैं, इसको अग्नाशय बोलते हैं। आपको ध्यान से देखिए, ये एरो का मार्क करके दिखाया गया है अग्नाशय। अग्नाशय दो प्रकार के एंजाइम स्रावित करता है। पहला कौन सा है, ट्रिप्सिन, दूसरा कौन सा है, लाइपेज। मैंने आपको बताया था लाइपेज की ट्रिक। लाई का हिंदी में मतलब क्या होता है, झूठ। तो झूठ कौन बोलेगा, मोटा आदमी। और मोटा कौन होगा, वसा या फैट जिसमें ज़्यादा होगी। तो वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, लाइपेज। और यह कौन से पाचन अंग में स्रावित होता है, अग्नाशय में। कौन से में, अग्नाशय। और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन की भी आप अपने अनुसार ट्रिक बना सकती हैं या वैसे भी याद हो जाएगा। ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का। उसके बाद अंतिम रूप से जो पाचन है वो छोटी आंत में ही होता है हमारा, छोटी आंत में। उसके बाद जो प्रोटीन है वो पाचित होकर किस में बदल जाएगा, प्रोटीन अमीनो अम्ल में। प्रोटीन किस में बदल जाएगा, अमीनो अम्ल में। वसा किस में बदल जाएगी, वसा अम्ल या गिल्सरोल में। किस में बदल जाएगी, गिल्सरोल या वसा अम्ल में। उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट बचा वह ग्लूकोज में बदल जाएगा, ग्लूकोज में बदल जाएगा। अब जो छोटी आंत है हमारी उसमें उंगली नुमा छोटे छोटे दीर्घ रोम होते हैं। जो पचित भोजन होता है उसे इसके अंदर अवशोषित कर लिया जाता है, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और वह हमारे खून में मिलने के लिए या छोटी छोटी हमारी जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनके पास भेज दिया जाता है ताकि उनकी मरम्मत और नई कोशिकाओं का निर्माण हो सके। उसके बाद जो है पचित भोजन है वह हमारी जो ये पतली पतली रस्सीनुमा संरचना है, इसके चारों तरफ जो ये मोटी संरचना दिखाई दे रही है इसको बड़ी आंत हम जो बोलते हैं। बड़ी आंत की तरफ धकेल दिया जाता है अपचित भोजन। इसमें जो अपचित भोजन के अंदर जो जल बच गया उसको अवशोषित कर लिया जाता है तथा अपचित भोजन को जो है वो गुद्दा द्वार के द्वारा इसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर निकाल देने के बाद हमारी पाचन की क्रिया एक बार जो है वो पूरी हो जाती हैं। तो आपको ये तो ध्यान में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो छोटी नाल है, छोटी आंत है और ये बड़ी आंत है, इसके बीच में एक अपेंडिक्स बोलते हैं। जो मानव में जो एक्स्ट्रा अंग बताया जाता है वो इनके बीच में होता है। इसका आज तक किसी को नहीं पता कि इसका क्या कार्य होता है। उसके बाद मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको करके देखते हैं। और ये क्वेश्चंस बहुत ही लाभदायक हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो देखिए, भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, मुख से प्रारंभ हो जाता है और अंतिम रूप से छोटी आंत में होता है। ठीक है। उसके बाद भोजन आगे धकेला गया जो हमारी ग्रसिका आहार नाल में आया। आहार नाल में कौन से एंजाइम थे, माइलेज और टाइलिन एंजाइम।
जो मंड को स्टार्च में बदल देते हैं। मैंने आपको ये सारी चीज़ें करवा दी हैं, बस ये केवल रिवीजन के लिए हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं बचेगा जो आपके पेपर में दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, अमाशय जठर रस स्रावित करता है। अब हमने ये किया था अमाशय कैसा रस स्रावित करता है, अम्लीय होता है जठर रस। और जठर रस का रंग कैसा होता है, जठर रस का रंग होता है हल्का पीला, एसिड तो होता ही है। उसके बाद आगे देखते हैं, जठर रस में 2 एंजाइम होते हैं, पेप्सिन, रेनिन और एक और श्लेष्मा बताया था। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। अब आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पेप्सिन को याद करना चाहो तो पेप्सी पीने से क्या हो जाता है, हमारे जो शरीर के प्रोटीन होते हैं वो पाचन करना मतलब ख़त्म कर देना, पाचन कर देता है। प्रोटीन का पाचन पेप्सी कर देती है, तो मतलब हम कमज़ोर हो जाते हैं पेप्सी पीने वाले ज़्यादा। तो पेप्सी पीने वाले में प्रोटीन नहीं होती, वह दुबला पतला होता है। तो ऐसे याद हो जाएगा, पेप्सिन किसका पाचन करती है, प्रोटीन का, प्रोटीन को खा जाती है। रेनिन, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रेनिन जो है वो किसका पाचन करती है, रेनिन दूध की प्रोटीन का पाचन करती है प्रोटीन का। लेकिन जो हम दूध पीते हैं उसके अंदर जो प्रोटीन विद्यमान है मौजूद है, उसका पाचन कौन करती है, रेनिन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दूध के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रेनिन एंजाइम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पित्तरस यकृत स्रावित करता है। पित्तरस कौन स्रावित करता है, यकृत स्रावित करता है। हमने पीछे किया था कि पित्तरस पित्ताशय के द्वारा जो यकृत में मौजूद होते स्रावित किया जाता है, और इसके क्या क्या कार्य बताए थे। इसके कार्य, पहला कार्य क्या बताया था, यह अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदलता है। दूसरा, वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देता है। उसके बाद अग्नाशय भी 2 प्रकार के रस स्रावित करता है। अग्नाशय भी 2 प्रकार के रस स्रावित करता है, कौन कौन से, एक तो ट्रिप्सिन, दूसरा लाइपेज। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनोमल में, छोटी आंत में प्रोटीन लास्ट में क्या बनाया था, अमीनोमल, तो उसको कौन बदलता है, ट्रिप्सिन। और लाइपेज, लाइपेज को देखते ही आपको याद आया होगा, लाई जूठा, जूठा आदमी कौन होता है, मोटा, और मोटे आदमी में क्या होती है, फैट होती है, चर्बी होती है, वसा होती है। तो वसा को ग्लिसरॉल में बदलता है लाइपेज एंजाइम। अब आता है छोटी आंत या शुद्धांतर द्वारा स्रावित रस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसकी एक ट्रिक लिखी है। छोटी आंत 4-5 प्रकार के रस स्रावित करती हैं, इनको याद करने के लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है, स्मेल, SMELL, SMELL। तो एस से क्या बनेगा, सुक्रेज, एस से क्या बनेगा, सुक्रेज। एम से क्या बनेगा, माल्टेज, एम से क्या बना, माल्टेज। ई से क्या बना, इरेप्सिन, ई से क्या बना, इरेप्सिन। एल से क्या बना, लैक्टोज, एल से क्या बना, लैक्टोज। और एल से क्या बना, लाइपेज, एल से क्या बना, लाइपेज। ऐसा मत सोचिए कि लाइपेज छोटी आंत में भी स्रावित होता है और जो है अग्नाशय के द्वारा भी जो है वो दिया जाता है। अब आगे देखते हैं, यकृत का भार कितना होता है। यकृत का भार 1.5 किलो से 2 किलो तक होता है। यकृत का भार कितना होता है, 1.5 किलो से 2 किलो तक होता है। यकृत में पित्ताशय होता है और पित्ताशय क्या करता है, पित्तरस स्रावित करता है। उसके बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। रक्त का थक्का बनने में सहायक प्रोटीन, ये क्वेश्चन जो 4-5 क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद इन्हीं में से आपका क्वेश्चन आ जाए। रक्त का थक्का बनने में सहायक, ध्यान रखना प्रोटीन कौन सा है, फाइब्रोनोजन। कौन सा प्रोटीन है, फाइब्रोनोजन। रक्त का थक्का बनने में सहायक प्रोटीन कौन सा है, फाइब्रोनोजन। आगे देखते हैं, इपेरिन प्रोटीन, इपेरिन प्रोटीन, इपेरिन प्रोटीन रक्त को जमने से रोकता है। तो इपेरिन किसके द्वारा स्रावित होता है, इपेरिन जो है यकृत के द्वारा स्रावित होता है। और यह क्या करता है, इपेरिन प्रोटीन जो है और रक्त का जो है रक्त को जम जाता है, रक्त हमारा तो उसको जमने से रोकता है। देखो रक्त का थक्का बनने में सहायक कौन सा, थक्का जो चोट लग जाती है तो अगर खून बहता रहेगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। उसका थक्का जम जाता है, कुछ देर के बाद खून जम जाता है, उसको
कौन सा प्रोटीन जमाता है, फाइब्रिनोजन, ठीक है। और हिपेरिन प्रोटीन जो है वो यकृत के द्वारा स्रावित होता है और वो क्या करता है, रक्त को जमने से रोकता है। अब अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मृत आरबीसी यकृत में नष्ट होती है। मृत आरबीसी जो हैं, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, वह कहाँ जाकर के ख़त्म होती हैं, यकृत में जाकर के ख़त्म होती हैं। पित्त पीला हरा रंग का होता है। पित्त जो है तो पित्ताशय या यकृत में मौजूद पित्ताशय के द्वारा स्रावित होता है, वह कैसे रंग का होता है, हरा रंग का होता है, ठीक है। और जठरस कैसा, हल्का पीला रंग का था। हरा रंग का कैसे क्या होता है, पित्त पीला हरा रंग का होता है। पित्त जो है उसका पीएच मान कितना होता है, 7.7 पीएच होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है, 7.7 पीएच, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, मतलब यह एक अंतस्रावी ग्रंथि है और बहिस्रावी ग्रंथि, दोनों प्रकार की ग्रंथि है अग्नाशय, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। और यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय क्या है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इंसुलिन की खोज किसने करी थी, इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने करी थी। मैंने इसमें शायद मेंशन नहीं किया। इंसुलिन की खोज जो है 1921 में की गई थी, बेटिंग एवं बेस्ट ने। और 1922 में थॉमसन ने इसका पहला इंजेक्शन लगाया था इंसुलिन का। अच्छा, इंसुलिन, अगला देखते हैं, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह, जिसे हम शुगर भी बोलते हैं। इंसुलिन कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। कृपया आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।